हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। आज हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगे हम उसको देखेंगे, जैसे कि स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी और फ्री रेडिकल का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है उसको भी हम देखेंगे। और फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, कौन सी कंडीशन होती है जहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अगर आपने फ्री रेडिकल पढ़ा हुआ है तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जैसे कि इसमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है, इन सब में स्टेबिलिटी बताना है। और अगर नहीं, कोई ज़रा सा भी अगर आपको डाउट है तो आइए हम सीखते हैं, हम एक एक करके चीज़ों को सीखते हैं, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले कनेक्टिविटी हमारी बनी रही, इसलिए हम पीछे जो भी पढ़ाया है आपको थोड़ा सा समराइज़ कराना चाहते हैं ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। देखिए, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें जीओसी स्टार्ट किया था, हमने बेस स्टार्ट किया था। चलो शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शंस में रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट के बीच की स्टोरी बिग स्टोरी होती है। तो इन स्टोरी को हमने और ही एक्सप्लेन किया था, जो कि ओपन करके लिखा है, आप देख सकते हैं। सबस्ट्रेट, रिएजेंट, सॉल्वेंट, ट्रांजिशन स्टेट, फिर प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का सफ़र आसान नहीं होता है, इन सब चीज़ों से होकर गुजरना होता है। और इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या रिएक्शन मैकेनिज्म, इन सब चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। तो हमने सबस्ट्रेट में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, कनेक्ट करते हुए आया था चीज़ों को, ये सारे हमने एक एक करके पढ़ लिया। फिर हमने रिएजेंट पढ़ा, फिर हमने सॉल्वेंट पढ़ा और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में पढ़ा। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं जिसमें हमने फ्री रेडिकल पढ़ना है। हमने कार्बोकैटायन, कार्बन आयन के बारे में पढ़ लिया, फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, फ्री रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है फ्री रेडिकल का। मतलब फ्री रेडिकल मतलब ये होता है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या क्या किन किन बातों को हम बोल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में। जैसे देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, जैसे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, 2 4, 2 6, 1 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये, हाँ बोल सकते हो। और 7 इलेक्ट्रॉन है तो आप इसे यह भी बोल सकते हो कि यह एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर रिच होता तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 से अधिक होने चाहिए। अगर कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच है। और यहाँ पे 2, 2 4, 2 6, 1 7 है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है। और इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है। न्यूट्रल इन नेचर होता है, न्यूट्रल इन नेचर बोल सकते हैं। अब देखो, लेकिन हाईली रिएक्टिव होता है। लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि यह एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, तो यह पैरामैग्नेटिक। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह क्या होता है, sp3 होता है। हाइब्रिडाइजेशन हम क्या बोल सकते हैं, sp3। ठीक है, अब देखो sp3 है तो यह इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइगोनल पिरामिडियल टाइप होगा, है ना। तो इतनी बातों को हमको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये कैसे बना होगा। सर ये कैसे, ऐसे आपने कैसे लिखी है। देखो, हमने एक स्ट्रक्चर लिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, जो कंडीशन होती है ना, या तो कभी फ्री रेडिकल जब फॉर्मेशन होता है, या तो हीट हो, या तो लाइट हो, या तो कोई पराऑक्साइड गिवन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जनरली ये रेडिकल का कंडीशन है, आप इसे तो रहने दो, बस ये इतना इसे मोटे मोटे तौर पे याद रखो। हीट या लाइट दिया हो तो रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है ऐसे। तो आप कहोगे सर इसे को क्यों तोड़ा, तो देखो जो डियर जो होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है लगभग 0 होता है। क्या होता है, लगभग 0, मतलब अगर अप्रॉक्स करोगे तो 0 होता है। तो देखो, हमेशा यहाँ पे 0 होता है, तो यह कैसा क्लीवेज है, होमोलिटिक क्लीवेज है। कभी भी अगर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है ना, तो वहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो ये बॉन्ड क्या है, होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। और आप कहोगे सर यहाँ पे आपने इसको क्यों नहीं तोड़ दिया, कार्बन कार्बन तो है डियर, ये CH3 है और ये कार्बन है, तो CH3 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होती है ना, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन की लगभग 0 होती है, इसलिए हमने इसको तोड़ा। अब क्यों तोड़ा इसी को, क्योंकि यहाँ लाइट और हीट दिया था। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेशन होता है वह एक फ्री रेडिकल का होता है, कुछ इस तरीके से। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो देखो,
अब कंडीशन जो होती है ना, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, थोड़ा सा हम इन चीज़ों को और जान लेते हैं। जैसे देखो, फोटोलिसिस या थर्मोलिसिस मतलब वही, फोटोलिसिस मतलब एच इंटू मी और थर्मोलिसिस मतलब हीट होता है। तो देखो जैसे कि अगर मान लो हमारे पास ROCl है, कुछ हम लिख देते हैं रिएक्शन, या तो आप यहाँ एच इंटू म्यू ले लो और या हीट ले लो, तो हमारा क्या यहाँ पे देखो क्या हो जाता है, यहाँ पे ऐसे टूट जाता है, ये ऐसे टूट जाता है, ये आप चीज़ें याद रखो। तो ये ऐसे Cl का ऐसे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है ना। तो देखो यहाँ पे मान लो RONO है और सेम कंडीशन गिवन है ना, तो यहाँ पे फिर से वही RO प्लस NO का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। या तो मान लो आपके पास Cl और Cl है, ठीक है, और एच इंटू म्यू दिया है या हीट दिया है, तो वहाँ पर भी रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं परऑक्साइड वाला। जैसे कि मान लो परऑक्साइड वाला हम अलग ही केस ले लेते हैं। देखो ये परऑक्साइड है, इसका एग्जांपल, तो जैसे हमने RC डबल बॉन्ड O, परऑक्साइड में डबल ऑक्सीजन होता है, देखो ये परऑक्साइड लिंकेज है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ये हो गया और हमारा यहाँ पे ये है, और मान लो वही कंडीशन हमारी ये है, ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कहीं भी अगर आपको हीट दिख गया तो बस यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन होगा। कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे तोड़ दो, यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे देखो RC डबल बॉन्ड O प्लस एक और बनेगा RC डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो कंडीशन आपको कुछ याद रख लेना, कंडीशन जो है याद रख लो कहाँ कहाँ पे फॉर्मेशन होता है। कंडीशन या तो हीट गिवन हो, ठीक है, या तो लाइट गिवन हो, ठीक है, परऑक्साइड कभी आ जाए तो वहाँ पर भी होता है, ठीक है। और एक होता है गैस फेज होमोलिसिस, गैस फेज होमोलिसिस होता है, तो वहाँ पर भी रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो इतनी बातों को आप याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब हम थोड़ी सी और चीज़ों को जान लेते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन है जहाँ पे फ्री रेडिकल यूज होता है ना। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल, तो देखो कौन कौन से रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन, क्या एडिशन रिएक्शन में भी फ्री रेडिकल पढ़ते हैं, जैसे कि वही पढ़ते हैं ना, मार्कोनी का, एंटी मार्कोनी का रूल। जैसे कि कोई एल्कीन हमने लिया सपोज करो ना, और हमने HX लिया और यहाँ पे H2O2 लिया, तो यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन मैकेनिज्म होता है ना, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म में डिटेल में देखेंगे। दूसरा होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीसरा जहाँ पढ़ते हैं एलिमिनेशन में भी पढ़ते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। और चौथा हमारा क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन में भी कभी कभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी फ्री रेडिकल, एडिशन रिएक्शन, एल्कीन में वो सब जो पढ़ते हैं वो तो हम देखेंगे। बाकी मोटे मोटे तौर पे आप इतना याद रख लो कि यहाँ पे हम रेडिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल इन रिएक्शन में हम पढ़ते हैं। तो अब मेन जो पार्ट है ना जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो ये है एप्लीकेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जो फ्री रेडिकल होता है एप्लीकेशन होता है स्टेबिलिटी में होता है। जैसे फ्री रेडिकल हमारा क्या होता है, सबसे पहले ये जानो फ्री रेडिकल क्या है, सिमिलर टू कार्बोकटायन। क्या, सिमिलर टू कार्बोकटायन। क्यों, देखो कार्बोकटायन भी है एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज था, आपने कार्बोकटायन के लेक्चर में अच्छे से देखा होगा, और यह भी फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये सिमिलर टू कार्बोकटायन होता है। तो अगर हम पहली एप्लीकेशन की बात करें स्टेबिलिटी में, किसमें, स्टेबिलिटी में, तो देखो अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो देखो जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +R +H और +I, ठीक है। जैसे जैसे देखते थे जो एरोमेटिसिटी, ठीक है, बैक बॉन्डिंग, मतलब इसमें तो बैक बॉन्डिंग आएगा नहीं, पर जैसे कार्बोकटायन की देखते थे वैसे ही इसकी स्टेबिलिटी देखना है। तो ऐसे ही फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या कर दोगे, सिमिलर टू +R +H, ठीक है, +I, तो सिमिलर टू कार्बोकटायन आपको कर देना है, सिमिलर टू कार्बोकटायन, ठीक है। तो देखो रेजोनेंस ही मेजोमेरिक होता है, तो उसमें +M ले लोगे, ठीक है ना, +H ले लोगे और +I ले लोगे। रेजोनेंस मेजोमेरिक एक ही होता है, बस डिफरेंस इतना है, रेजोनेंस बाई डायरेक्शनल होता है, मेजोमेरिक यूनि डायरेक्शनल होता है। तो कुछ एग्जाम्पल लेंगे ना तो आपको ज़्यादा बेहतर से चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखो जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से आपको हो जाए, ताकि मान लो मेरे पास एक ये है और एक एग्जांपल ये है। तो आपसे अगर पूछा जाए स्टेबल कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे देखो ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, देख रहे हो यहाँ तक रेजोनेंस आ रहा है, यहाँ पे एक ही बार रेजोनेंस हो रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में लिया था, उन क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो मान लो ऐसे है,
तो ये रेडिकल की कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते थे बताओ? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सारा कहानी वही लगाना। और अप्रोच भी बताया था मैंने। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना 2 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, वही सिमिलर टू रेडिकल, है ना। तो ये हो जाएगा। अब देखो दूसरा एप्लीकेशन जो होता है बॉन्ड एनर्जी का होता है, तो वो भी हम बता देते हैं। तो देखो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं वो वाला क्वेश्चन। तो वाला क्वेश्चन हमारा कहाँ गया? स्टार्टिंग में था, ये क्वेश्चन हमने लिख लिया यहाँ पे। तो अब इसकी हमको आपको मान लो बॉन्ड एनर्जी बताना है, तो आप स्टेबिलिटी निकालो, बॉन्ड एनर्जी उल्टा हो जाएगी स्टेबिलिटी का। तो देखो स्टेबिलिटी वही कॉन्सेप्ट याद रखना है हमेशा, रेजोनेंस ज़्यादा होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव होता है, अप्रोच यही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी लग रही है? सबसे पहले आप देखो रेजोनेंस, तो रेजोनेंस तो भाई तीनों में हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, और इसमें भी हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा, ये वाला रेडिकल यहाँ पे था, ठीक है। तो देखो रेजोनेंस इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है इससे, ठीक है। तो देखो और क्या देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे क्या है, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, क्या है, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, हमने बताया था हाइपर कंजुगेशन। और ये वाला तो डबल बॉन्ड पे ही रेडिकल है, तो ये तो अनस्टेबल हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो अगर हमने इसे ए माना, इसे बी माना, इसे सी माना, तो बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज़्यादा देखो किसकी बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी? बी की, क्योंकि ये तो यानी अनस्टेबल है, तो बी वाला सबसे ज़्यादा। उसके बाद ए और सी में किसे देखोगे तो इसमें 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसमें 3, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसके बाद ए हो जाएगा और इसलिए हमारा सी हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। और क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो अगर मान लो आपसे स्टेबिलिटी के बारे में पूछे, मान लो ये क्वेश्चन है, सिमिलर टू कार्बोकैटायन आपको कर देना है बस, ये है, ठीक है, और एक ये है। तो यहाँ पे स्टेबल कौन होगा? तो देखो ये वाला तो भाई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये स्टेबल हो गया, ये पूरे रिंग में रेजोनेंस कर रहा है, ये एक ही बार कर रहा है। और यहाँ पे ये तो भाई डबल बॉन्ड के ऊपर ही रेडिकल है, तो इसलिए ये अनस्टेबल हो गया, नो रेजोनेंस। तो इसलिए हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर ही हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर पूछेगा तो उल्टा कर देना, ठीक है। और क्वेश्चन जो भी थे हम आपको देख लेते हैं, जल्दी से कर बता देते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल के क्वेश्चन हमारे लिए थे, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। और ये वाला तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें देखो यहाँ पे इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, यहाँ पे ये लीनियर रेजोनेंस हो रहा है ना। तो हमेशा याद रख लेना, लीनियर रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस। इधर देखो क्रॉस हो रहा है, इधर लीनियर हो रहा है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, याद रख लेना, ठीक है। यहाँ ये तो क्वेश्चन हो गया, और ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। तो ठीक है, अगर किसी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बीन, ठीक है। ओके डियर, थैंक यू।